हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, मजे मार रहे होंगे। देखो, आज हम करने वाले एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कर लिए हैं, तो जिसने भी पिछले वीडियो चेकआउट नहीं करे तो चेकआउट करे। अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो ना, है ना। स्टार्टिंग में देखो, पहले मैं क्या करना बताता हूँ। जब मैं मैथ सॉल्व करता था, या जब मैं क्लास 10th में था, सबसे मिस्टेक बड़ी क्या करता था, सबसे बड़ी मिस्टेक ये करता था मैं कि क्वेश्चन को पढ़ लिया, हड़बड़ाहट पढ़ लिया। एक तो मेरी पहले से मैथ वीक थी, ऊपर से क्वेश्चन को इतना जल्दी पढ़ता था कि बस पता नहीं क्या हो जाएगा। तो उसी चक्कर में कुछ क्वेश्चन अगर आपको आते भी होंगे ना, वो भी आपसे गलत हो जाएंगे, है ना। और अब भी कभी कभी गलती हो जाती है जल्दबाजी में। तो इसलिए क्या करते हैं अपन, क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यही करना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है। देखो, आकृति है 10.13, आकृति है, नहीं लिखा मैंने, ये हो गया 10.13 आपकी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है एक्स वाई तथा एक्स डैश ओ केंद्र वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं। क्या बोला है? ओ केंद्र का वृत्त है, एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश एक समांतर रेखा है, बिल्कुल समांतर आपस में, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और स्पर्श रेखा बिंदु सी पर, बिंदु सी ये रहा, बिंदु सी पर स्पर्श रेखा गुजरती है, जो एक्स वाई को ए पर काटती है। क्या करती है? जो ए बी रेखा है, स्पर्श रेखा एक्स वाई को ए पर काटती है, काट दिया। एक्स डैश वाई डैश को बी पर काट दिए, काट दिया। तो अब इसको ये बताओ कि जो एंगल ए ओ बी है, एंगल ए ओ बी, वो क्या है? वो 90 डिग्री का है। ये हमें इसको प्रूफ करना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब देखो, पूरा सर्कल है, अब इतना सा वर्त दे दोगे ना अचानक से, तो अपन का लोड क्या बढ़ जाएगा। अपन क्या करते हैं, एक छोटी सी बात, बिंदु ओ और सी को आपस में क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं अपन, है ना। तो जैसे ही मिलाते हैं ना, ध्यान से देखना कि एक अगर त्रिभुज लें अपन, उसको दो भागों में डिवाइड कर लिया, है ना। और थोड़ा और गौर से देखोगे तो देखो हमारे पास 4 त्रिभुज हैं, लेफ्ट वाले और राइट वाले, है ना। अब मजे की बात ये समझना कि जब कोई वृत्त पर स्पर्शिका गुजरती है, जो उसकी त्रिज्या होती है ना, जो स्पर्शिका टच करती है, वो क्या करती है, वो एक चीज को या फिर एक कोण को, एक त्रिभुज को दो भागों में बांट देती है, यानी 90 डिग्री का कोण है। तो अगर ये 90 डिग्री का कोण है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों क्या है, बराबर है ना, बराबर है ना। यानी मेरे को अगर एक तरफ का सर्कल का एरिया है, जो मैं बता दूं कितना है, तो उसके बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो इसी मेथड से हमको ये प्रूफ कर लेंगे ए ओ बी बराबर होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखो, अगर समझ में भी नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा शांति रखो, क्वेश्चन को देखो, है ना। जो मैं कर रहा हूँ वो देखो, नहीं आ रहा कॉपी पेन सब छोड़ दो, बस वीडियो को देखो, फिर कॉपी में उतारना, फिर प्रैक्टिस करना। अगर नहीं समझ में आता तो देख के करना, तीसरी बार चौथी बार आप समझ जाओगे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं अपन, ओ सी को मिलाने पर, ओ और सी को मिलाने पर, जो कि पहले मिले हुई नहीं थी ना, मिलाने पर, तो जैसे हमने मिला दी ना, तो उसके बाद कौन सी आ जाती है, प्रमेय आ जाती है अपनी। कौन सी आ जाती है प्रमेय, बताओ? 10.1 आ जाती है। 10.1 के अनुसार क्या बोल रहा है कि ओसी जो है वो लंब है, किस पर लंब हो जाएगा, ए बी पर। समझ में आया? ए बी पर लंब, इट मीन्स क्या है, सी जो है एंगल, वो 90 डिग्री का हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? सिंपल सी बात लिखी मैंने, क्लियर है यहां तक? बहुत बढ़िया। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा, वो देखो, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, कि त्रिभुज में लेता हूं पहले ओ पी ए, ठीक है। त्रिभुज मैंने लिया ओ पी ए व, ओ पी ए और साथ में ए ओ सी या फिर ओ ए सी, है ना, ओ ए सी में। समझ में आया? मैंने क्या लिया है, मैंने पहले तो ये त्रिभुज का लिया है, फिर इस त्रिभुज को लिया है ना, दोनों त्रिभुज को पास पास वालों को लिया है। क्या लिया है, त्रिभुज लिया है ना। अब इसमें फर्स्ट कंडीशन देखो, ओपी जो है रेखा, वो बराबर होगी ओसी के। क्या बोला मैंने? देखो, एक सर्कल है ना, सर्कल के अंदर ओपी रेखा क्या है, त्रिज्या है, ओसी रेखा क्या है, त्रिज्या है। तो अगर मैं कहूं कि ओपी बराबर होगा ओसी के, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं ना?
गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कैसे हो जाएगा? कौन सी मेथड से? त्रिज्या वाले, क्योंकि ये दोनों त्रिज्या है ना। क्योंकि मैंने त्रिभुज कौन सा? लेफ्ट और राइट वाला लिया, इसको मैंने अभी तक छेड़ा भी नहीं है। पहली। दूसरी देखो, क्या मैं कहूँ कि त्रिभुज OPA में जो भुजा AO है ना, वो ही बराबर है त्रिभुज OCA में AO। जैसे कि मैंने लिखा कि OA बराबर होगा OA। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज दो है पर रेखाखंड तो एक है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा? उभयनिष्ठ रेखाखंड। समझ में आया है ना? बहुत इजी है ये, कोई बड़ा फंडा नहीं आपके सामने, ये दो क्लियर है। अब तीसरा देखो, जब हमने सिद्ध किया था स्टार्टिंग में रेखा खींचने पर, हमने बोला था कि OC क्या हो? AB पर रेखाखंड है, लंब है। तो लंब है तो पता है ना आपको कि मैं ये कहूँ कि एंगल P बराबर क्या है? एंगल C है। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। क्यों कोण है? क्योंकि बेटा जी लंब है, पर मैं कौन सी? 10.1 के अनुसार। जब लंब होगा तो क्या ऑटोमेटिक रेखाखंड बनेगा ना, सॉरी कोण बनेगा ना। बिल्कुल सही बात है। तो हमने देखो 3 धारणाएं सिद्ध करी है ना। RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस, ये त्रिभुज का एक नियम है जिसके द्वारा हमने क्या करा है? हमने त्रिभुज OPA सर्वांग त्रिभुज OCA के, यानी ये त्रिभुज के क्या है? तो हमें एक लाइन और लिखनी है सेकंड मेथड में कि इसी प्रकार, है ना, क्योंकि हमने पहला मेथड तो बता दिया है कि कैसे करना है। तो इसी प्रकार क्या होगा? इसी प्रकार हमारे पास त्रिभुज है, क्या है? OCB। सुन रहे, देख रहे हो ना? त्रिभुज है OCB, त्रिभुज OBQ के, किसके होगा? OBQ के, त्रिभुज OBQ के, है ना। अब मुझे एक बताओ कि मैंने एक लंबी रेखा खींची है सीधी धरातल पर, है ना, ये कितने डिग्री की होगी? सिंपल सी बात है कि पूरी रेखा सारा जो सरल रेखाखंड है हमारा, है ना, इसको हम सरल रेखाखंड बोलते हैं, है ना। सरल रेखाखंड हमेशा 180 डिग्री का होता है ना। हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया, है ना। इसके बाद आपको पता हो तो एक हमेशा मैंने बताया कि CPCT बताया है ना। CPCT रूल के द्वारा जो हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध किया था, है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो एंगल PO है ना, एंगल POA वो बराबर होगा एंगल AOC के। वही सेम दूसरी कंडीशन में जो एंगल है, एंगल COB है, वो बराबर होगा एंगल BOQ के, है ना। ये साधारण सी बात थी, जो अगर नहीं बताता तो शायद कोई बड़ी बात नहीं थी, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये उस आंसर में लिखना है ना। तो देखो ये बात तो वो थी जो RHS के बाद, है ना, उसी पीछे वाले पेज पे आप लिख लेना नीचे। जो मेन करने वाले इधर देखो, एक सरल रेखा पर कोणों का योग कितना होता है? मैंने अभी बताया आपको कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री होता है। तो क्या मेरा कहना ही गलत है क्या कि मैंने कहा कि जो PQ है ना, क्या है? जो PQ है वो एक सरल रेखा है ना। तो इस सरल रेखा पर जितने भी कोण है ना, उन सबका कोण योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है यहाँ तक? बहुत बढ़िया। अब देखो इस सरल रेखा पर जितने कोण है ना, वो हम लिख देते हैं। एंगल सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, POA, एंगल POA प्लस एंगल AOC, एंगल AOC प्लस एंगल COB, क्या है? एंगल COB प्लस एंगल BOQ, क्या है? एंगल BOQ। टोटल योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अब जो मैंने आपको एक बात लिखने को कही थी, क्या कहा था मैंने आपको कहा था कि जो एंगल है वो POA बराबर होगा किसके? AOC के, है ना।
POA बराबर होगा AOC के। वहीं दूसरे मेथड में होगा कि एंगल COB बराबर होगा किसके, BOQ के, है ना। ये चीज़ यहाँ काम आने वाली है अपने को, जो स्पेशल नोट था। अब देखो सबका योग कितना आ गया, 180 डिग्री आ गया, है ना। अब एक बात देखना कि हमें क्या चाहिए, हमें तो AOB से मतलब है, किससे, AOB से मतलब है। तो AOB के अंदर क्या आता है, AOC और COB आता है। क्या आता है, एक तो AOC आता है और एक COB आता है। तो हमारे पास क्या है, देखो AOC ये रहा, तो मैंने पहले AOC लिया, देखते रहना बस, है ना। ये ले लिया मैंने, यहाँ लिख दिया, ठीक है, प्लस में। ये क्या है, POA, क्या है, एंगल POA। मेंशन क्या कर रखा है हमने कि एंगल POA बराबर है किसके, AOC के। तो क्या अगर मैं इस POA की जगह एंगल AOC लिख दूँ तो क्या गलत होगा मेरा, नहीं होगा, क्योंकि देखो हमने खुद ने लिख रखा है ना, मेंशन किया हमने CPCT द्वारा कि एंगल POA बराबर होगा एंगल AOC के। तो देखो AOC प्लस AOC, है ना, PO की जगह AOC आ गया, ठीक है, ये भी फ्री। अब क्या है, COB, इसको ध्यान दो, हमें क्या चाहिए, सॉरी हमें COB चाहिए, है ना। तो ये COB एंगल यहाँ आ गया, COB। अगला क्या है, BOQ। सेम वैसे ही देखो, BOQ किसके बराबर है, COB का। तो क्या मैं अगर यहाँ लिखूँ कि एंगल COB BOQ की जगह, तो गलत होगा मेरा, नहीं, बिल्कुल सही होगा। कितना है टोटल, 180 डिग्री। अब देखना ध्यान से कि हमने बड़ी चालाकी से जो बाहर वाले कोण थे ना, उनको बराबर करके साइड में कर दिया। हमारे पास अब AOC और COB है, सही है, बिल्कुल। अब ये देखो कितने हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो क्या हो जाएंगे, 2 AOC, एंगल AOC प्लस 2 एंगल COB बराबर कितने हैं, 180 डिग्री के। कोई बात नहीं, दो हैं, दो एक कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो ये दो क्या है, इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा इसके, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। फिर बचाएगा हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल COB बराबर होगा 90 डिग्री। अब देखो, क्योंकि एंगल AOC प्लस COB बराबर है एंगल AOB के, है ना, क्योंकि देखो AOC फर्स्ट वाला ये, COB सेकंड वाला ये बराबर है किसके, AOB के, क्योंकि AOB के अंदर ही है। तो क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि एंगल AOB बराबर है 90 डिग्री, है ना, सिंपल सी बात है। तो ये नहीं लग रहा कि आपको, देखो ये और ये दोनों सेम सेम है, सेम सेम नहीं लग रही क्या, हाँ बिल्कुल ये सेम है। तो हमने क्या कर दिया, ये हमने इतनी सिद्धम कर दिया, हैंस प्रूफ्ड। तो यह था आपका आंसर। वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छा लगे तो कमेंट मारना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू लेटर।